आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 3 निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9वीं विषय गणित में। तो पाठ 3 में गत वीडियो के अंदर प्रश्नावली 3.1 का हमने अध्ययन किया, जिसके अंदर एक नगर के मॉडल में अपने को बनाना था, उसकी जानकारी ली और साथ में निर्देशांक ज्यामिति के सामान्य नियमों की जानकारी हमने ली। और उसमें कार्तिक तल कहाँ पर होता है, चतुर्थांश कहाँ पर होता है, इस प्रकार की सारी जानकारी हम लें। आज चलते हैं प्रश्नावली 3.2 में, जिसमें से कुछ प्रश्न जिनके उत्तर हम लोग को देने हैं। तो जो पहले बताया हुआ है उसके आधार पर ही इसके उत्तर है। तो पहला प्रश्न है 3.2 का, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का आपको क्या देना है, उत्तर देना है। कार्तिक तल में पहला प्रश्न है, कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। अर्थात ग्राफ कॉपी में जो खड़ी रेखाएं होती है और क्षैतिज रेखा होती है, वो लेटी हुई रेखा क्षैतिज और खड़ी रेखा है जिनको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, उनके नाम क्या है। तो अपन को ये तो पहले से ही जानकारी है कि क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष होता है, जो लेटी हुई रेखा है वो सारी एक्स अक्ष, और खड़ी रेखा है ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम है जो वाई अक्ष होता है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, उन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो अपने चतुर्थांश के बारे में पढ़ा था, खड़ी रेखा और तिरछी रेखा, अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो ग्राफ का कार्तिक तल है उसको 4 भागों में बांटता है। और तो दोनों रेखा एक्स अक्ष वाई अक्ष तल को 4 भागों में विभक्त करती हैं, उसे चतुर्थांश कहते हैं। और वो 4 भाग होंगे, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा, अर्थात घंटी के क्रम में, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज क्रम में इनके नाम होते हैं। तीसरा प्रश्न, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अर्थात जो मेन जो है एक्स और वाई अक्ष जिस सेंटर पॉइंट पर आपस में टच करती है उसका नाम क्या है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उसे मूल बिंदु कहते हैं और उसका मान है वह 0,0 होता है। मूल बिंदु की परिभाषा आपको उसमें लिखाई दी। अभी इसका प्रश्न क्रमांक नंबर 2 जो भी देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। अर्थात ये डायग्राम आपकी किताब में बना हुआ है और उसको देखकर अपने को उसके उत्तर लिखने हैं। तो बी के निर्देशांक, अर्थात आपको देखना है बी कहाँ पर आया हुआ है। तो देखते हैं कि ये भाग प्रथम चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश के अंदर बी का मान आया हुआ है। अब बी यहाँ पर है, इसके x की ओर चलेंगे और इसके y की ओर चलेंगे। तो इसके x की ओर जाते हैं, यहाँ पर -5 अपने को मिलता है, और इसके y की ओर जाते हैं तो प्लस का 2 आता है। अर्थात पहले x का मान लिखेंगे फिर y का, अर्थात b के निर्देशांक हो गए, पहला x का मान -5, b का मान कितना हो गया, y का मान लिखेंगे वो कितना 2 है। फिर c के निर्देशांक, तो c कहाँ पर आया हुआ है, चौथे भाग में आया हुआ है, चौथे में चतुर्थांश में आया हुआ है। तो इसके पहले x की ओर जाएंगे, x का तो यहाँ पर जाता है तो प्लस के 5 आते हैं, और y की ओर जाते हैं तो -5 आते हैं। अर्थात इसके निर्देशांक हो गए c के प्लस के 5 x का और y का है वो -5। फिर ये देखना है -3 और 5 किसके निर्देशांक हैं, ऐसा पूछा है। तो -3 कहाँ पर है, ये रहा, और -5 कहाँ पर, ये। तो -3 और 5, 3 से नीचे की ओर चलेंगे और 5 जो है जो लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं,
तो दोनों कहाँ पर मिलते हैं, ई पर, अर्थात ई के निर्देशांक हो गए -3 और 5, तो यहाँ पर इसके हो गए -5 और 2, इसके हो गए 5 और -5, अर्थात ये जो है वो ई के निर्देशांक है -3 और -5। फिर पूछा है 2 और -4 का है, x का तो प्लस का 2 और y का -4, x की जो प्लस किए गए हैं और y की माइनस की है, 2 यहाँ पर है 4 यहाँ पर, तो ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, तो g पर मिलते हैं, अर्थात ये जो निर्देशांक है वह g के हैं। d का भुज, तो d का मान कितना आ रहा है, d यहाँ x का मान तो यहाँ पर 6 है और y का मान कितना है 2, x का मान 6 है और y का मान कितना है 2, और इसका अपने क्या पूछा है, d का भुज। तो सबसे पहले भुज होता है वो x का मान और कोटि होता है वो y का मान, अर्थात d का भुज कितना हो गया, जो कि x का मान है जो 6, यहाँ पर भुज है वो कितना हो जाएगा 6। h का मान पूछा, h कहाँ पर आया हुआ ये, x का मान कितना है तो -5, y का मान कितना है कि -3, h का मान ऊपर चलते तो -h की और y की चलते तो -3। यहाँ पर क्या पूछी है, कोटि पूछी है, अर्थात y का मान पूछा है, तो h की जो कोटि है वो y का मान है जो कि -3। l के निर्देशांक पूछे, l कहाँ पर आया हुआ है, l यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि यह l है वो x की लाइन पर है, तो x की लाइन पर y का मान क्या होता है, तो 0 होता है, तो l की लाइन पर x जो है x के x पर y का मान 0 और x के कहाँ पर बिंदु पर स्थित है, 2 पर, अर्थात x का तो मान 2 है और y का मान यहाँ पर कितना हो गया, तो 0 हो गया, सॉरी यहाँ पर जो है ये मान 0 और 2, इसी प्रकार m कहाँ पर आया हुआ है, m आया हुआ है x का मान -3 और y का मान 0, अर्थात m का मान है -3 और 0। इस प्रकार से इस प्रश्नों के अपने को उत्तर देने थे। अब चलते हैं प्रश्नावली अब 3.3 के अंदर। तो यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2 और 4, 3 और -1, -1 और 0, 1 और 2 और -3 और 5 स्थित है, कार्य तल पर इनका स्थान निर्धारण करके उत्तर का सत्यापन कीजिए। ऐसा प्रश्न है, अर्थात यहाँ पर पहला है वो -2 और 4 को ए लिख दिया, 3 और 2 को, 3 और -1 को बी और -1 और 0 को सी, डी 1 और 2 और ई कर दिया -3 और 5। अब यहाँ पर ये अपना ग्राफ के पढ़ने पर मतलब 30 से पार्ट के सारे प्रश्न ग्राफ में करने हैं। तो यहाँ पर यह पहला प्रश्न जो इस प्रकार से है 3.3 का जो दूसरा प्रश्न, यहाँ पर आपने को ये मान पढ़ने, तो क्या पढ़ने हैं, क्योंकि ये पहला चतुर्थांश है, यहाँ पर कौन से आएंगे, दोनों के प्लस के आएंगे, इसमें कौन से आएंगे, तो x का तो माइनस का और y का यहाँ पर क्या आएगा प्लस का, यहाँ पर दोनों ही माइनस के आएंगे और इसके अंदर x का प्लस का और y का माइनस का, ये इस प्रकार के चिन्ह वाले इसके अंदर आएंगे। तो पहला पूछा है x का -2 और y का 4, x की माइनस कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, और y की प्लस की 4 चतुर्थांश होती है इसमें, अर्थात इन दोनों लाइनों का उपयोग हो रहा है, तो इस सेकंड चतुर्थांश में पहला मान आएगा, तो कहाँ पर आएगा, -2 ये रहा और प्लस का 4, अर्थात -2 से ऊपर की ओर चलेंगे, 4 की ओर चलेंगे, जहां पर जिस चौराहे पाएगा वह आपका हो जाएगा a का मान, अर्थात यहाँ पर आएगा a -2,4। फिर बनना 3 और 1, अर्थात x का तो प्लस का है और y का कौन सा है, माइनस का मान है, अर्थात इन दोनों लाइनों के बीच वाला है, चौथे चतुर्थांश में इसका मान आएगा। तो 3 कहाँ पर है, ये रहा और -1, तो
-1 से इधर और 3 से जो है ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात इस चौराहे पर आएगा जो b का मान, अर्थात 3, -1 यहाँ पर लिखना है अपने को। -1 और 0, x का मान -1 है, y का 0, अर्थात y 0 है तो x की लाइन पे आएगा और x 0 है तो y की लाइन पे आएगा, अर्थात c है वो x की लाइन पर मान आएगा क्योंकि y का मान क्या है 0 और -1 क्या है यहाँ, अर्थात -1 लाइन के ऊपर ही c का मान आएगा क्योंकि c -1 और 0। अगला है 1 और 2, दोनों ही प्लस है, अर्थात प्रथम चतुर्थांश में आएंगे 1 और 2, x का 1 और y का 2, अर्थात यहाँ से इधर की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर इस चौराहे पर आए, ये हो गया t 1 और 2। फिर आया e -3 और 5, x का माइनस का y का प्लस का, अर्थात इस चतुर्थांश में आएगा -3 और 5। ये यहाँ पर आपका e आ जाएगा -3 और 5, यहाँ पर a है -2 और 4। इस प्रकार से इसको ग्राफ के अंदर अपने को जो करना है। और अब चलते हैं प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न लेने के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक नंबर 2 3.3 का, अक्षों पर दूरी का उपयोग लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। इस प्रकार का आपके किताब के अंदर प्रश्न आया हुआ है, जिसमें x के -2 और y का 8, -1 और 7, 0, -1.25, 1, 3 और -1। इसको अपन निर्देशांक के रूप में दिया था, x का पहले और y का बाद में, x का पहले y का बाद में, अर्थात ये आपके यहाँ पर निर्देशांक के रूप में अपन इसको भरेंगे। इस प्रकार से सारणी बनी हुई है और इस पर अपन को ये स्लाइड करके इसमें बढ़ना है। तो पहला है x का -2 y का 8, x का -2 ये रहा और y का 8, अर्थात यहाँ से ऊपर की ओर जाना है और y का 8, ये आपका पहला हो जाएगा कि जो -2 और 8। इसी प्रकार -1 और 7, ये -1 और 7 यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं तो यहाँ पर ये आपका आ गया b यहाँ पर रहेगा आपका। नेक्स्ट है c 0 और -1.25, अर्थात x का 0 है तो इस y की लाइन पर मान आएगा और y का कितना है -1.25, अर्थात -1 हो गया और इसके बाद कितना है 2 और कितना बढ़ना है 1 के बाद में 0.25, अर्थात 25, 50, 75 और 100, अर्थात इसके 4 टुकड़े करने हैं। तो इसके बाद में 1 के बाद में दूसरी या तीसरी लाइन के पर आपका इसका मान होगा c का -1.25। अगला है d 1 और 3, एक x का y का 3, अर्थात पहले चतुर्थांश में इसका मान आएगा जो यहाँ पर होगा d 1,3। अगला है e 3 और -1, x का प्लस का और y का माइनस का, अर्थात चौथे चतुर्थांश में इसका मान यहाँ पर आएगा e 3 और -1। इस प्रकार से और पैमाना इसमें सेम ही रहने वाला है, एक का अंतर लिया था, x में भी एक का अंतर है और y में भी एक का अंतर है, तो एक के पैमाने में इस प्रकार से इसको अपने को ग्राफ फॉर्मिंग में इसका मान अपने को बढ़ना है। आदर्श शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।